हाजी ताहिर हुसैन जो थे वो तो लपेटे गए थे, वो बेगुनाह थे। किसने फंसाया इनको? फंसाया जिसने दंगा करा उसने फंसाया। और किसने कराया दंगा? वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को मैं कच्चा खा जाऊं। कपिल मिश्रा का क्या? कपिल मिश्रा मतलब क्या किया उन्होंने? भड़काऊ बयान तो सीने दिए थे। इंशाल्लाह 5 तारीख को 5 नंबर वाला बटन दबा सात यार मतलब अपने नेता का नंबर बोल रहे हो। विदुड़ी जी हैं, इतने गलत भाषण देते हैं वे भी, उन पे कोई एक्शन नहीं है। हमारा मुस्लिम कैंडिडेट कोई भी ऐसा कोई भाषण देता है तो उस पर एक्शन हो जाता है। जब उन्होंने ये बता दिया कि बाहर से लड़के आए हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा है, तो ये ताहिर हुसैन पे इल्जाम क्यों आया? हम भाई अपनी मेहनत पे काम करते हैं, हमें नहीं चाहिए किसी का एक भी रुपया। औरत कहाँ जाए आजकल, कौन किसका है बताओ तुम। झाड़ू छाप इन्होंने अपने उस पे लगा रखा है, ये देखिए, और इस पे ताहिर हुसैन का बिल्ला बिल्कुल उल्टा। जो है केजरीवाल ने 2100 रुपए वादा करा है औरतों को देने का, तो हमने क्या कर दिया? हमें भी तो देने चाहिए, हमें क्यों नहीं दिए? किसको वोट दोगे इस बार? भाई जो पैसा देगा हम तो उसको वोट देंगे। ऐसा क्यों? भाई बस अपनी मर्जी है। साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों को भला कौन भूल सकता है? 50 से ज्यादा मौतें हुई थी। करावल नगर, मुस्तफाबाद जैसे इस दंगों में प्रभावित हुए थे इलाके। मगर इस बार जब दिल्ली विधानसभा चुनाव आए तब इन्हीं इलाकों से जो दंगों के आरोपी थे ताहिर हुसैन, उन्हें AIMIM ने टिकट दे दिया है, यानी कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। कस्टोडियल पैरोल पर बाहर हैं। वो सुबह आते हैं जेल से बाहर, चुनाव प्रचार करते हैं और शाम को फिर जेल लौट जाते हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि अगर उन्हें जनता चुनेगी तो क्यों चुनेगी? क्या जनता को ताहिर हुसैन पर विश्वास है कि वो जेल में रह करके उनके विकास के काम या उनकी जो अपनी मांगे हैं उन्हें पूरा कर पाएंगे? इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर के हम मुस्तफाबाद चल रहे हैं लोगों से बात करने के लिए कि वो ताहिर हुसैन के बारे में क्या सोचते हैं, या फिर वो जान रहे हैं कि ताहिर हुसैन सिर्फ एक सिंपैथी लेने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं, या वाकई ताहिर हुसैन को राजनीतिक लिहाज से फंसाया गया था और उन्हें जेल भेजने की एक साजिश थी। ये हमें मुस्तफाबाद की जनता बताएगी। हम चल रहे हैं और मुस्तफाबाद की जनता से बात करेंगे। ताहिर साहब से उम्मीद यही है कि वो क्षेत्र का विकास करें, और उन्होंने पहले भी करा जब वो निगम पार्षद का चुनाव जीते। केजरीवाल की पार्टी में थे, गद्दारी केजरीवाल ने करी उनके साथ, जो उनके सपोर्ट में नहीं आया उन्हें जेल में 5 साल से सड़ा रखा है या नहीं भाई? जो दूसरों के लिए खुद जेल चला गया, जनता के लिए भलाई के लिए ही तो गया वो जेल में, कौन सा अपने फायदे के लिए गया? तो अब उसे जनता सपोर्ट करेगी, जेल से बाहर भी निकालेगी। दंगा ये गेरों ने करवाया था। हाजी ताहिर हुसैन जो थे वो तो लपेटे गए थे, वो बेगुनाह थे। अगर कोई किसी के घर पे चढ़ाई करके उसे मारने आ रहा है और वो अपने बचाव में, डिफेंस में कुछ एक्शन ले रहा है तो वो गलत नहीं है। वो अपने डिफेंस में थे, ना कि वो दूसरों पे जो है वो आक्रमण कर रहे थे। जेल में रहते हुए वो आपके लिए काम कैसे करेंगे? वो बाहर ही आ जाएंगे जी। जब चुनाव जीत जाएंगे तो अंदर रहने क्या मतलब रह गया उनका? वही विधायक बनेंगे तो अपने क्षेत्र में आएंगे वो, और अभी तो पैरोल पे आ ही रहे हैं, चुनाव के लिए आ रहे हैं ना। जब वो जीत जाएंगे तो फिर रेगुलर यहीं रहेंगे। मतलब आपको लगता है कि चुनाव जीतने के बाद वो बाहर आ जाएंगे? हाँ, अगर नहीं भी आते तो काम तो फिर भी होएगा। तो कैसे उनके साथ समन्वय बिठाएंगे जब विधायक आपके बीच आपका आएगा ही नहीं, तो कैसे काम चलेगा? क्यों नहीं आएगा? चुनाव के लिए आ सकता है तो वैसे नहीं आएगा काम के लिए। अच्छा, तो बताइए, काम चुनाव के लिए आ सकता है बाहर, तो काम के लिए नहीं आएगा? काम के लिए तो आएगा ना बाहर। इसी तरह काम होएगा जिस तरह चुनाव के लिए आ रहे हैं बाहर। क्या करते हैं आप? जो मैं जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? एल्युमिनियम लाइन में। एल्युमिनियम। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं आप? हम बैटरी रिक्शा चलाते हैं। बैटरी रिक्शा चलाते हैं। जब उस समय 2020 में यहाँ पर माहौल बिगड़ा था, तब क्या था माहौल वहाँ पर? जब ताहिर साहब का नाम बार बार लिया जा रहा था, सरकार इनका एक तरफ से नाम ले रही थी, बहुत सारे इन पर आरोप लगाए जा रहे थे कि नहीं ताहिर हुसैन दोषी हैं, ताहिर हुसैन दोषी हैं, और आज वही चुनाव लड़ रहे हैं। इसका क्या बताएं? वो तो अपने घर में थे ना, छत के ऊपर, तो उनके उसमें आ गया था फोटो वोटो, उसी में फंस गए। किसने फंसाया इनको? फंसाया जिसने दंगा करा उसने फंसाया। अच्छा, और किसने कराया दंगा? बीजेपी ने करा। यहाँ का लोकल आपका कोई था या बाहर से चीज़ें आई थी कुछ?
अब यही के थे लोकल के बाहर के भी आए हुए RSS। क्या नाम हुआ दोस्त आपका? मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान। रेहान साहब, क्या नाम ले रहे थे आप? कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा। तो कपिल मिश्रा का क्या, कपिल मिश्रा मतलब क्या किया उन्होंने? भड़काऊ बयान तो उसी ने दिए थे। अच्छा। हाँ जी। तो उनके बयान देने के बाद बयान देने के बाद में बाहर से लड़के इन लोगों ने बुलाए गए बीजेपी ने। जब इसे इन्होंने लड़के मतलब बाहर से, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को कहा था कि यूपी से लड़का आए, तो वो लड़का आज तक उन्हें मिले ही ना। कबूल भी करा उन्होंने। तो ये फिर इल्जाम जो है ताहिर हुसैन पे क्यों आया? जब उन्होंने ये बता दिया कि बाहर से लड़के आए हैं, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा है, तो ये ताहिर हुसैन पे इल्जाम क्यों आया? ताहिर हुसैन ने ऐसे 100 कॉल करी है, यहाँ तक कि SHO तक को कॉल करी है पर्सनल, कि मेरे घर को चारों तरफ से घेर रखा है और कुछ दंगाई मेरी छत पर चढ़ गए हैं। उसके बाद भी उन पर सारे इल्जाम लग चुके हैं। मतलब सारा का सारा वो जो इल्ज़ाम एक ताहिर हुसैन के ऊपर डाल दिया। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान था। उसके बाद में केजरीवाल ने ये सुना कि ताहिर हुसैन के ऊपर इल्ज़ाम है, केजरीवाल ने उसे तुरंत पार्टी से निकाल दिया बंदे को, जिसने मतलब इस मुस्तफाबाद के अंदर लाने वाला भी आम आदमी पार्टी को वही था। सबसे पहला नेता मुस्तफाबाद का ताहिर हुसैन ही था, आम आदमी पार्टी का। उसके बाद भी ताहिर को धोखा दिया इसने आम आदमी पार्टी ने। तो अभी ताहिर साहब से क्या उम्मीद है आपकी? भाई ताहिर साहब से उम्मीद ये है जीतेंगे भाई इंसाफ के लिए। आम आदमी पार्टी भी कहती है कि हम भाई मुसलमानों के, हिंदुओं के, सबके लिए हम सोचते हैं, और आप कह रहे हो कि मुसलमान थे इसलिए ताहिर हुसैन साहब मतलब उन पर आरोप लगाया गया और बाद में आम आदमी पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। जब शाहीन बाग में प्रोटेस्ट चल रहा था तो केजरीवाल ने क्या कहा था कि दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में होती तो 2 घंटे में रोड खुलवा देते। तो भाई ये मुसलमानों का साथ कैसे दे देंगे? मरकज़ पे ताला लगवाने वाले यही लोग थे। FIR किसने लिखवाई? केजरीवाल ने। तो भाई ये मुसलमानों का साथ कैसे दे देंगे? आप ये सोचो। क्या करते हैं दोस्त आप? भाई मैं काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मेरा स्क्रैप का काम है। स्क्रैप का काम है। स्क्रैप के काम में अभी आजकल बड़ा आरोप लगता है कि भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है, ज़्यादा काम धंधा बचा नहीं है। आपका काम धंधा कैसे चल रहा है? भाई काम तो बिल्कुल ठप है। काम तो है ही ना, बिल्कुल भी काम नहीं है। ये सब लगा लो, बस दाल रोटी चल रही है ऊपर वाले के हिसाब से, वही बहुत है इस टाइम तो। चलो दोस्त मेहनत करो। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा मोहम्मद फरमान। मोहम्मद फरमान। हाँ जी। तो कुछ फरमान सुना दीजिए अपने नेता के लिए। हमारे ताहिर हुसैन भाई, ये दिखाओ ना यार, ये इसको पकड़ो ना। ताहिर हुसैन भाई दिल में बसा हुआ हमारे दिल में बसे हुए हैं, और ये इस साल इंशाल्लाह जीत हासिल है इंशाल्लाह। सब भाई हम सपोर्ट करेंगे घर घर जाके इंशाल्लाह। 5 तारीख को 5 नंबर वाला बटन दबा, 7 यार मतलब अपने नेता का नंबर बोल रहे हो। 7 नंबर वाला बटन दबा के हमारे ताहिर हुसैन भाई को विजय बनाए। बोल लगेगी पतंग पे। एक बात बताओ, ताहिर हुसैन साहब को जिताने के लिए मेहनत कर रहे हो, ठीक? ताहिर हुसैन जेल में हैं अभी, कस्टोडियल पैरोल पर सुबह आते हैं और शाम को प्रचार करते हैं, शाम को चले जाते हैं। अब मान लो वो जीत गए, ठीक, मान लो जीत गए, तो तुम्हारा नेता जब तुम्हारे बीच में रहेगा नहीं तो काम कैसे करेगा? हमें इसका बता दो भाई। जब बेल मिल जाएगी तो, जब हमारा नेता जीत जाएगा तो बेल मिल जाएगी तो वही काम करेंगे। मतलब आपके हिसाब से कि जीतने के बाद बेल मिल जाती है? बेल मिलेगी इंशाल्लाह, बेल मिलेगी और मिलेगी। सब भाई वोट देंगे इंशाल्लाह। सिर्फ एक मुसलमान होने के नाते उन्हें जिताना चाहते हैं, या फिर कुछ मतलब आपकी मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें आप लोग खत्म करना चाहते हैं? यहाँ की जो सड़कें बिल्कुल बेकार है। हम चाह रहे हैं यहाँ के जो ताहिर हुसैन भाई है, यहाँ के निवासी हैं और यहीं के रहने वाले हैं, और जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के या आम आदमी के सारे बाहरी लोग हैं। अच्छा। वो ताहिर भाई यहीं से ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, और यहाँ के लोग नेता लोकल होने के नाते वे यहाँ के काम भी करेंगे और विकास भी करेंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह बड़े भारी मतों से जीतेंगे भी, पूरी उम्मीद है। अच्छा। सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मोहन बिष्ट हैं भाजपा के, करावल नगर से अभी वो विधायक हैं, और वही इस बार इधर मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं ताहिर हुसैन के सामने। कितनी टक्कर देखते हैं? देखो, जहाँ तक बिष्ट का सवाल है, बिष्ट जी ने ना तो करावल नगर क्षेत्र में कोई विकास करा, और जब उनका टिकट वहाँ से काट दिया, मजबूरी में पार्टी ने यहाँ से टिकट दिया, क्योंकि वो वहाँ से निर्विरोध लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया था। मजबूरी में पार्टी ने यहाँ से टिकट दे दिया, और ना उन्होंने कोई वहाँ
विकास करा ना यहाँ करने के। तो केवल हिंदू मुस्लिम करने के अलावा भाजपा वाले के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। ताहिर भाई यहीं के लोग हैं और यहीं का काम यहाँ के होने के नाते वे विकास भी करेंगे और लोग सपोर्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह भारी मतों से जीतेंगे भी। तो आपने एक बात कही कि जो बिष्ट साहब हैं और भाजपा ने हिंदू मुस्लिम होने के अलावा कुछ नहीं किया। कोई विकास यहाँ ही नहीं करा, आप कहीं भी नहीं करते। एक चीज चाहते हैं कि एक सौहार्द वाली बात हमारे कैमरे पर बोल दीजिए कि हम ताहिर हुसैन को मुसलमान होने के नाते नहीं चुन रहे हैं, हम एक अच्छा कैंडिडेट चुन रहे हैं। देखो हम यहाँ के बहुत पुराने बासिंदे हैं और जब वो निगम पार्षद थे हमने जब भी उन्हें वोट करा, भारी मतों से जब भी जीते। थोड़ा इधर और इंशाल्लाह इस एमएलए के इलेक्शन में पहली बार एएमएन ने टिकट दिया है और उसके बाद ये बहुत भारी मतों से ओवैसी वाली पार्टी से जीतेंगे भी और इंशाल्लाह विकास भी करेंगे। एआईएमआईएम के तो जो नेता हैं उनके जो भाई हैं वो तो बड़े मतलब उल्टे पुल्टे बयान देते हैं। अरे तो आप लोग देखो किस तरह से बयान देते, तो ऐसा तो ये तो बड़ा वो है ना कि लड़ाने वाला बयान है ये तो। यार देखो जी, राजनीति बहुत गंदी चीज है। ये तो राजनीतिक भाषण कहते हैं पुलिस हटा लो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ऐसी पार्टी से आपके नेता को टिकट मिल रहा है। ये राजनीतिक भाषण है, ये सभी लोग देते हैं। और दिल्ली में भी बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो बहुत गंदे गंदे चीज दिए हैं। विधूड़ी जी हैं, इतने गलत भाषण देते हैं, वे भी उन पे कोई एक्शन नहीं है। हमारा मुस्लिम कैंडिडेट कोई भी ऐसा कोई भाषण देता है तो उस पर एक्शन हो जाता है, तुरंत एक्शन हो जाता है। लेकिन ये है कि अगर हमारे ताहिर भाई जैसे सबका सपोर्ट मिल रहा है, जीत जाते हैं तो इंशाल्लाह ऑटोमेटिक उनको बेल मिल जाएगी। बेल मिलेगी तो विकास करेंगे क्षेत्र में और जब विकास होएगा तो सबके लिए अच्छा है। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या नाम हुआ सर आपका? इमरान खान। हाँ इमरान खान। इमरान खान, क्या नाम है साहब आपका? वर्ल्ड कप जिताया था इमरान खान ने, आपको पता है कि नहीं पता है? हैं? पता है ना? अरे कोई बात नहीं यार, माइक को समझिए अपना, आप पकड़ लीजिए है ना। ये बताइए कि ताहिर हुसैन साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है वो तो जेल में रहेंगे तो फिर कैसे काम करेंगे आप लोगों के लिए? और हाँ भाई अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं छूट जाए तो अच्छी बात है, वो तो करेंगे, काम तो करेंगे, छूट जाएंगे तो जेल में गए हैं अगर तो किसी आरोप में गए होंगे तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा, इसीलिए जेल में गए। आरोप तो है ही, अब जो भी है, जो जैसा भी आरोप लगाया गया है उन पे आरोप लगे हुए ताहिर भाई पे, सारे झूठे आरोप लगे हुए ताहिर भाई पे। ये फंसाया गया है हमारे ताहिर भाई को। एक बार बताएं, अगला टिकट तुम्हें पक्का है इंशाल्लाह। बहुत बढ़िया बोलते हो। हाँ हकीकत में भाई झूठा फंसाया गया उन्हें। अगर वो हमारे दंगों में उन्होंने हमारी मदद करी है, मुस्तफाबाद को बचाया उन्होंने। अगर तुम्हें कोई चुनाव लड़वाए तो लड़ोगे या नहीं? इंशाल्लाह हम जरूर लड़ेंगे। बताओ अभी खड़ा करो। अभी तो ताहिर साहब को लड़ दे दो। ताहिर भाई तो जीते हुए भाई, जीते हुए। चलो बढ़िया। अरे छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम हुआ दोस्त? हमजा। हैं? हमजा। क्या नाम? हमजा। हमजा। हमजा अभी वोट तो देते नहीं होगे, ये बताओ पढ़ाई लिखाई सब बढ़िया चल रही है? इंशाल्लाह। किस क्लास में हो? 8 में पढ़ते हो? किस स्कूल में जाते हो? गड्ढे वाले। गड्ढे वाले। गड्ढे वाले में। स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है? तुम्हारे टीचर कैसे हैं? क्या कंप्यूटर वगैरह है तुम्हारे यहाँ? खेलने का मैदान है? सब कुछ बताओ कैसा स्कूल में पढ़ाई लिखाई? स्कूल में सब बड़े चल रहा है मगर पढ़ाई नहीं है स्कूल में। स्कूल में पढ़ाई नहीं है। नहीं पढ़ाई है? क्या होता है स्कूल में? स्कूल में पढ़ते थे मगर सर ध्यान नहीं देता बच्चों पे। ध्यान देते हैं? नहीं, सारे बच्चे पीछे वाला गेट खुल रहा है वहाँ से भाग रहे हैं, कोई गेट पर से भाग रहा है, कोई ध्यान नहीं देता। और 4 बजे स्कूल में से गेट खुलता है, चौकीदार भी बैठे रहते, सब भगते वहाँ से। स्कूल में नहीं देते। रुको 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 ये देखिए, ये ताहिर हुसैन का क्षेत्र है और बीच में यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार चल रहा है। अब आम आदमी पार्टी का अगर प्रचार चल रहा है तो इन लोगों से भी बात कर दें। रुको रुको रुको, मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन लड़ रहे हैं चुनाव और ये लोग कह रहे हैं कि भाई ताहिर हुसैन जीतेंगे। आप लोग आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रचार कर रहे हैं लेकिन ताहिर हुसैन का बिल्ला लगा रखा। पतंग पे ही हैं हम तो, शुरू से पतंग पे ही हैं। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना यार। ये थोड़ा सा दिखाने दो, थोड़ा सा दिखाने दो। अरे ये तो बाहर से आके झाड़ू छाप इन्होंने अपने उस पे लगा रखा है, ये देखिए, और इस पे ताहिर हुसैन का बिल्ला बिल्कुल उल्टा। आप भी किसको वोट दे रहे हैं? सुनो, आम आदमी को। ताहिर हुसैन को वोट नहीं दे रहे? भाई मेरी दूसरी जगह आती है, पतंग पे दे दूंगा। हाँ मतलब वोट ताहिर हुसैन को दोगे या देंगे? अभी कह रहे हो आम आदमी पार्टी को? ताहिर हुसैन को ही जाएगी यार। भाई ये तो हमारा काम है, कोई बिल्ला ये घेर लिए तो डर तो नहीं गए? अरे यार कैसे, मेरा डरने को क्या काम? ये तो बिल्ला लगाने से कोई
बंदा ये थोड़ा ना हो जाएगा। अगर केजरीवाल का बिल्ला लग रहा है तो केजरीवाल को देंगे, ताहिर का लग रहा है ताहिर को। किसी के दिल में तो घुस नहीं जाएंगे, वो तो बंदे के दिल की बात है, जिसको देगा या नहीं देगा। पैसे कहाँ मोटे मोटे हैं, और हम भाई अपनी मेहनत पे काम करते हैं। क्या करते हमें हो चाहिए किसी का, हम विराग काम करते हैं, हमें नहीं चाहिए किसी का एक भी रुपया। तो वोट देते हो आपके नहीं देते? हाँ वोट मेरी, मैं 20 साल से ज्यादा हो गया जब से दे रहा हूँ मैं। किसको वोट देते हो? मैं हाथ को देता हूँ। हाथ को देते हो? हाँ। इस बार भी हाथ को जाएगा। अब क्या भी जम, लेकिन दूंगा मैं वोट। सुनो तो हमारी बात तो सुनो आप। हाँ इस इलाके में ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जेल में है वो, पैरोल वो पे बाहर। आदमी बढ़िया है। अरे सुनो तो हमारी बात। हाँ कह रहे हैं वो बाहर आते हैं, खूब मेहनत करते हैं, है ना। लोग कह रहे हैं कि उन्हीं को हम वोट देंगे और उनको गलत तरीके से फंसा दिया गया है। अब ये बताओ आप। ना, वो तो खैर गलत बात, वो तो गलत है। आदमी बढ़िया है, आदमी बहुत बढ़िया है, मगर भाई अपनी अपनी मर्जी है, आदमी बहुत बढ़िया है वो। अच्छा, आप कह रहे हो कांग्रेस को हम वोट देंगे। हाँ? कांग्रेस इतने सालों से यहाँ पर आई नहीं है। हाँ? 2008 में ये सीट बनी, तब से 2 बार खाली कांग्रेस जीती, उसके बाद आई नहीं। किसी ने काम ही न करवाया, उसके अलावा तो क्या काम नहीं हुआ? हसन अहमद के अलावा किसी ने काम ही न करवाया। केजरीवाल तो कह रहा है कि हमने केजरीवाल तो स्कूल बनवा दिया, हमने सड़क बनवा दिया। कुछ भी ना, केजरीवाल तो कुछ भी ना है, केजरीवाल तो कुछ भी ना है भाई। तो फिर कौन है? कौन है फिर? कौन है फिर? बीजेपी है। यार क्या आदमी हो, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। और क्या इंटरेस्टिंग आदमी है यार। और क्या बीजेपी है और क्या, कांग्रेस नहीं है कोई भी ना। चलो क्या नाम हुआ कोई भी ना। ये बताइए, ताहिर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, कामिल साहब यहाँ से क्या लग रहा है कि सब लोगों ने बता दिया कि उनको गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया, और अगर उनको किसी बात पर जेल में डाला गया है तो कुछ ना कुछ कहीं पर वो आरोपी हैं, आरोप उन पर लगाया गया है, वो एक बात अलग है। लेकिन यहाँ का जो लोकल मुद्दा है उसके बारे में बताइए कि क्या काम हुआ है, क्या काम आप ताहिर साहब चाहते हैं कि जब वो विधायक चुन करके आए तो आपके लिए करें? सबसे पहले तो ये बात सर कि जो आप कह रहे हो ताहिर साहब पे आरोप है, मनीष सिसोदिया जी पे आरोप है, अरविंद केजरीवाल पे आरोप है, सत्येंद्र जैन पे आरोप है, हम राज्यसभा सांसद है संजय सिंह जी, उन पे आरोप है, और जितने भी पॉलिटिशियन है किसी भी पार्टी के हो, अदर वे किसी भी पार्टी के हो, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, समाजवादी पार्टी के हो, कोई भी पार्टी हो, सब पे आरोप है। लेकिन आरोप लगने से कोई दोषी तो नहीं हो जाता, वो कोर्ट का काम है। केस कोर्ट में चल रहा है, ये तो कोर्ट तय करेगा कि आरोप है या नहीं है, आप और मैं तो नहीं कर सकते। आज साबित नहीं हुए, कोर्ट ने उन्हें पैरोल दे रखी है, कस्टडी पैरोल, वो प्रचार भी कर रहे हैं। बाकी रही वोट डालने की, तो जनता बताएगी, जनता तय करेगी। अगर जो जनता को लगता है कि वो काम करेंगे तो वोट बिल्कुल उन्हें मिलेगी। और उन्होंने जब वो पार्षद थे, जनता ने उन्हें एक तरफ जिताया, और वार्ड, उसी वार्ड से मैं आता हूँ जिसमें वो थे, पार्षद थे, उन्होंने वार्ड चमकाया। आज वार्ड देख लो, कोई कूड़ा उठाने वाला नहीं है, चाहे वो ठीक है आम आदमी पार्टी से थे, लेकिन काम हुआ था। लेकिन अब और भी है, सारी गली टूटी हुई है, आप पूरी विधानसभा में देख लो। ऐसा नहीं है कि इन्होंने, विधायक जी ने काम नहीं करा, उन्होंने काम बहुत अच्छा एक बात बताइए, उनको जेल भेजना कोई राजनीति से प्रेरित है क्या, कि कोई कारण है उनको जेल भेजने का? आप लोगों का विकास ना कर पाए, आप लोगों के लिए आवाज ना उठा पाए, क्या ऐसे कुछ कारण लगते हैं आपको, या फिर कोई रीजन हो सकता है, या वाकई जो उन पर आरोप है उसमें कुछ दम है? ये मामला कोर्ट में है, अब इसका फैसला तो कोर्ट करेगा। भाई मेरे कहने से ना तो वो निर्दोष हो जाएंगे, ना मेरे कहने से वो कसूरवार हो जाएंगे। केस चल रहा कोर्ट में, कोर्ट से पता चलेगी, कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करेगा तो वो निर्दोष थे, अगर जो उन्हें पर दोष साबित होंगे तो वो थे। और देखो, केस तो मैंने आपसे शुरू में ही बताया था, कोई भी राजनीतिक पार्टी और किसी भी पार्टी का कोई हो, सब में कहीं ना कहीं दाग तो है ना, ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? हाँ जी, खुशबू। खुशबू जी, ताहिर साहब चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से इस बार, है ना, AIM से, और भाजपा के भी कुछ लोग हैं। एक महिला होने के नाते आपकी जो समस्याएं हैं यहाँ इस क्षेत्र में, उससे वो हमें कुछ बताइए, ताकि लोग सुने और अगर बात पहुँच पाए दूर तक तो आपकी समस्याएं सुलझाई जाएं। एक महिला होने के नाते आपकी क्या समस्या है? हमारी क्या समस्या है? मेरे जो ये बस केजरीवाल आए इधर। हाँ। और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन आए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा है। क्या करा है दिल्ली के अंदर, बता दो मुझे, ये करा है दिल्ली के अंदर। गरीब इंसान को तो मोदी ने भी खाया नोच के, उन्होंने भी खाया है, और खाती चले आ रहे हैं। और जो केजरीवाल ने दी है ना सुविधा, वो किसी ने नहीं दी।
केजरीवाल ने क्या सुविधा दे दी? क्या ना दिया है गरीब के लिए, क्या ना दिया। राशन फ्री आ रहा है, बसों में फ्री जा रहे हैं हम, बिजली फ्री आ रही है, और देखो रोड भी करे या ना करे उसने, और बच्चों को भी सुविधा अच्छी हो रही है, स्कूल में हो रही है। पहले से तो ना हो रही गरीब इंसान की सुविधा, कि बच्चों को भी मार के भगा रहे हैं, ना एडमिशन भी ना करने दे रहे स्कूलों में बच्चों के बोला कि बच्चों के एडमिशन नहीं हो पा रहे थे। अब तो बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, और हाँ स्कूल में सही हो मिल रही हो सुविधा। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। तमाम लोगों से हमने बात की, बोल रहे हैं कि ताहिर साहब को वोट देंगे तभी मुसलमानों का भला होगा। देखो मुसलमानों के भी लिए करा है उन्होंने, हिंदुओं के लिए भी करा है उन्होंने, दोनों के लिए करा है। नहीं क्या मुसलमानों के लिए करा, हिंदुओं के लिए नहीं करा उन्होंने दोनों को ही दिया है जो भी करा है उन्होंने। और इन्होंने मोदी ने, इन्होंने ताहिर हुसैन ने, अभी तक तो देखो मुझे 15 साल हो गई इधर को, मैंने तो अभी तक तो कुछ देखा नहीं। तुम 25 फुटा ही देख लो, कितना बुरा हाल था 25 फुटे का। जब से केजरीवाल आया, जब से तो सही हुआ है। 25 फुटा अभी आने जाने में भी परेशानी नहीं हो रही है। अपना हम अच्छे से आओ, अच्छे से जाओ। अब नशे भी कम हो गए, नशे वाले ज़्यादा थे ना, अब नशा भी कम हो गया, इधर का बहुत कम हो गया। अगर आप नशे की बात कर रही हैं तो अभी हम कुछ दिनों पहले करावल नगर गए थे। करावल नगर में लोगों ने कहा कि यहाँ पर नशेड़ी बहुत हैं और वो हमला कर देते हैं। है इधर करावल नगर में नशेड़ी है, अभी इतने नहीं। मुस्तफाबाद में भी हैं? नहीं इधर कम है, मुस्तफाबाद में नहीं है, इधर दयालपुर की तरफ थे, इधर कम हो गए। हम निकल भी ना सकते थे, अब हम रात में जा सकते हैं, इतने कम हो गए नशा वाले। तो ये किसकी मतलब मेहनत की वजह से हुआ? ये केंद्र सरकार की यानी कि मोदी सरकार की वजह से या केजरीवाल की वजह से? केजरीवाल की वजह से हुआ, मोदी की तो बिल्कुल ही ना हुआ। मोदी तो और खा रहा है, वो नोच के, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को मैं कच्चा खा जाऊँ, ये तो नहीं कहा। और एक योगी और एक मोदी, और कौन है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने तो मुस्लिम जो महिलाएं होती हैं नहीं, उनके लिए हमने ट्रिपल तलाक खत्म करवा दिया, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। और तलाक और करवा रहे हम, आदमी सरेआम छोड़ रहे हैं औरतों को। पहले तो ये काम नहीं हो रहे थे, अब तो सरेआम हो रहे हैं ये काम। चल मैंने तलाक दे दी, जा क्या कर लेगा, कोर्ट में जाओ। अरे बोला कोर्ट वाले और नहीं सुनते हैं, बताओ जाओ क्योंकि इन्हें जी कर दिया कि मैं कोर्ट में जाओ। अरे उसके पास जाकर थाने में जाओ, थाने वाले पैसा मांगते हैं, पैसा गरीब के पास नहीं है, सुविधा ही कुछ नहीं हो रही है। सलमान भाई, एक जो सलमान इंडस्ट्री में उसकी शादी तो हो नहीं रही है, आप किए कि नहीं किए? मेरी शादी हो चुकी ना, चलो आप सुकून में हो। ये बताइए, यहाँ से ताहिर हुसैन साहब चुनाव लड़ रहे हैं, मौजूदा वक्त में क्या लगता है कि ताहिर साहब चुनाव लड़के आएंगे, अगर जीत गए तो आप लोगों के लिए क्या करेंगे? वो ऐसा क्या आज तक नहीं हुआ जो ताहिर साहब कर देंगे? देखो इस का विकास करेंगे। क्या विकास? जैसे रोड बनवाना, पढ़ाई के लिए, मेडिकल के लिए और अस्पताल खुलवाने, ये सारे काम करवाएंगे। रोड की सफाई, जो काम यहाँ पर पहले भी हुए हैं मगर वो और ज़्यादा काम कराएंगे, वो अपने हैं तो ज़्यादा काम कराएंगे। अगर जीत गए तो वो तो जेल में रहेंगे, तो कितना आएंगे? पब्लिक जब उन्हें जिताएगी तो जेल में क्यों रहेंगे? जो बेगुनाह है जब भी तो जिता रही हो ना। अच्छा, अन्य क्यों जिताएगी? जो बेगुनाह आप कह रहे हो, बेगुनाह हैं। और जब यहाँ पर उस समय थे, जब 2020 में यहाँ पर मामला बिगड़ा था, हाँ जी थे, क्या हुआ था? कुछ उस समय का माहौल बताइए कि क्या था, उन पर कैसे आरोप लगा दिए गए, कैसे देख लिया लोगों ने कि वो अपनी छत पर पत्थर रखे हुए थे या तमाम चीज? जी, उन्हें तो पत्थर रखते हुए देखा ही नहीं है, वो तो पब्लिक को, बाहर की पब्लिक ने रखे, उन्हें तो देखा ही नहीं, वो तो वीडियो में नहीं आए ना, तो उन्हें सबूत मिले। जब तो 12 केस लगे थे जिसमें 9 में बरी हो गए, 3 रह गए, तो वो पत्थर रखते हुए या कुछ भी रखते हुए दिखाई कोई दिया उसमें? वो तो खाली खाई इंजाम लगाए गए, उनको फंसाने के लिए लगाए गए। जो उनके साथ के तो उन्होंने फंसाया, साथ के थे उन्होंने फंसाया। क्या बता रहे थे दोस्त आप कि क्या हुआ था उस समय? जरा पूरी कहानी बताओ, अगर उस समय आपको याद हो। कहानी पूरी तो याद नहीं है। पहली बात, हमारे मुस्ताबाद से शुरू नहीं हुई थी कहानी। वो कहानी शुरू हुई थी बिरजपुरी से, बिरजपुरी से और भजनपुरी शुरू हुई थी। तो वो सबूत तो आज तक मिले नहीं कि यहाँ पे उनकी छत पे सुना ही है कि भाई पेट्रोल पंप थे और क्या नाम, ये पत्थर थे। अब इतना जब लड़ाई दंगा होता तो आदमी की, हमारे यहाँ पे सब मकान जो है मिले भी लें, तो अब लड़के आने के बाद वहाँ पे पत्थर उन्होंने रख दिए हों। हम यूँ नहीं कह रहे कि हाई ताहिर जीत जाएंगे, कुछ अनोखा काम करेंगे। तो मेन चीज़ है हमारे यहाँ की, सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। शिक्षा है सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे नहीं मिल पाती है, वो थोड़ी सी केजरीवाल ने सुधारी है, इस बात को हम मानेंगे। थोड़ी सी सबसे मेन चीज़ शिक्षा है। और जी क्या नाम, ये भी यही नारा दे रहे हैं भाई तुम्हारे केजरीवाल के जो पार्टी से हैं, आदिल भाई,
ये भी यही नारा दे रहे हैं कि शिक्षित, विकसित और सुरक्षित मुश्ताबाद विधानसभा। तो यही है, ठीक है, अच्छा नारा उनका, जीत जाए तो ठीक है, बाकी और क्या कहेंगे भाई। क्या नाम माता जी आपका? भूरी है मेरा नाम। तो बढ़िया, इतना अच्छा नाम है, क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताइए कि ताहिर हुसैन यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग किसी को भी वोट दीजिए, मान के चलिए ताहिर हुसैन जीत करके आ गए, अगर वो जीत गए, वो तो जेल में रहेंगे, तो आप लोगों के लिए काम कैसे करेंगे बताइए? आपका नेता तो आपके बीच में आएगा नहीं, कैसे काम होगा बताइए? अब 20 साल हो गए यहाँ तो रहते रहते हमें, अभी हमारा तो कोई है भी नहीं, और किराए पे मकान में रहते रहते अब परेशानी इतनी है, और क्या कि मैं इतना तो ये समझ लो खाने पीने के वो परेशान है हम तो, और लड़ाई झगड़े हुए हैं जब से तो बिल्कुल ही परेशान है, किराया भी नहीं निकल पाया, 3-3 महीने 4-4 महीने किराया चढ़ जाता है। बताओ तुम कहाँ से दें? ये क्या करेंगे किराए का? अरे क्यों नहीं कहेंगे, जब इतनी महंगाई हो रही है क्या करें? कुछ भी सहायता मिलती है, जीतने के बाद सहायता तो मिलनी चाहिए कुछ। सहायता देते हैं तुम्हें मोदी जी भी, राशन तो मिल रहा है सबको फ्री। राशन कितना मिल रहा है? एक जने को क्यों न बना कर देंगे? एक बात तो बताओ, जिसका कोई ना राड़ेवा हो। केजरीवाल ने तुम्हें सुविधा दे रखी है क्या ना, बिजली फ्री, पानी फ्री, मोदी जी राशन दे रहे हैं, बस में तुम फ्री में जा रही हो, और क्या करेंगे? क्या मालूम? थोड़ा आप लोग इधर आ जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। औरत कहाँ जाए आजकल, कौन किसका है बताओ तुम? इतना हमें तो सहायता मिलनी चाहिए। 50 रुपए किलो है भैया, मैं नहीं बोल रही, मम्मा ही मेरी बोल रही। माता जी ये बताइए, जब से यहाँ पर 2020 में दंगा हुआ है, आप तो इसी इलाके में होंगी, ठीक है, आप इसी इलाके में होंगे, 20 साल हो गए यहीं रहते हुए। थोड़ा जब दंगा हुआ था उस समय का हिसाब किताब बताइए कि उसके बाद से अभी तक क्या बदला है यहाँ पर, उसके बाद से जो चीज़ें बिगड़ी वो सब ठीक हुई या नहीं ठीक हुई? कुछ ना बदला है अभी तो कुछ ना। भाई एक मिनट यार, महिला है उनको बोलने दो यार, लगातार बोलते जा रहे हो। महंगाई बहुत हो रही है। मैं कैसे, हाँ तो लड़ाई झगड़ों में ऐसे कर दिया, फंसा दिया, किसी कर दिया, वो कर दिया, क्या हुआ? क्या नाम हुआ आपका? इमराना। इमराना, आप बता रही हैं कि तमाम मुसलमान मारे गए, क्या हुआ था उस समय? हमको आपकी बात ही सुनने आए हैं। मुझे तो पता नहीं थी क्या हुआ था, पर हमने ये सुना था कि दंगे हो रहे हैं। ये इधर हुए थे चांदबाग की पुलिया पे, कभी कहीं दंगे हो रहे थे, फसादें हो रही थी दुनिया भर की। हम तो घर में थे, हम तो घर में से कहीं निकले ही नहीं बाहर, हम नहीं निकले। और जब से ही दुनिया भर की महंगाई चल रही है, ताहिर हुसैन को फंसवा दिया। अब बता लो, वो मुसलमान भाई है, बेवजह फंसा है वो। जब तुम ये बताओ, आस पड़ोस की छतें मिली हुई होती हैं, तो जब एक दूसरे की छत पर चढ़ी जाते हैं, है ना, एक दूसरे की छत पर चढ़ जाते हैं, तो एक दूसरे से उससे क्या लेना है? मकान मालिक से तो कुछ नहीं लेना है। जब कोई चढ़ गया हमारी छत पे, क्या अपने बचाव के लिए इंसान चढ़ रहा है, तो इस तरीके से वो चढ़ गया तो वो फंस गया। 5 साल 6 साल हो गई उसको, ताहिर हुसैन को। बताओ उसकी क्या गलती है कि उसकी कुछ? मतलब तो उसको क्यों फिर जेल में डाल दिया अगर कोई गलती नहीं है? अब क्या पता क्यों जेल में डाल दिया, ये तो किसी की साजिश की वजह से डला है ना वो जेल में। किसकी साजिश? अब ये तो हमें नहीं पता किसकी साजिश है, क्यों फंसा वो, बताओ। इस तरीके से 50 रुपए किलो चीनी हो रही है, 40 रुपए किलो आटा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के घर में 6 भी हैं, किसी के घर में 9 भी हैं, किस तरीके से पल रहे हैं, किस तरीके से नहीं, ये किसी को क्या पता। काम धंधे भी नहीं है, बताओ इंसान क्या खाएगा। मेरा मीटर कट गया, बताओ, सिर्फ 9,000 रुपए के चक्कर में मेरा मीटर कटा है। लाइट का मीटर पूरा काट के ले गए। अब बताओ, बिजली की समस्या है। हाँ, बिजली की पूरा मीटर ही काट के ले गए, अंधेरा पड़ा हुआ है घर में अभी भी। कोई बात नहीं है, जब 9,000 रुपए ही नहीं है हमारे पास तो हम क्या करें? जब तो ना भर पा रहे हैं हम। 2 आए मीटर काटने वाले, ले गए काट के। चलिए ठीक है। और वो क्या कहते मीटर में भी छोटे मीटर में आगे आइए आप अभी कह रहे थे कुछ नाम ले रहे थे मोदी, थोड़ा आगे तो आइए। अब नाम ले लिया फिर पीछे भाग रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये मुस्तफाबाद की जनता थी जहां से ताहिर हुसैन को AIMIM ने टिकट दिया है चुनाव लड़ने के लिए, और यहाँ की जनता जो है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं और इसी की वजह से उनको साजिश के तहत जेल में डलवाया गया है। मगर जब वो चुनाव जीत जाएंगे, जब ये उनको वोट दे देंगे, तो इन लोगों को उम्मीद है वो बाहर आ जाएंगे। जब इनसे सवाल ये करो कि आपका नेता को, जिसको आप चुन रहे हैं, जिसको आप चुनना चाह रहे हैं, उस पर आरोप बहुत ढेर सारे हैं, तब ये लोग कहते हैं कि उन पर आरोप नहीं है, सब कुछ गलत है। और बहुत सारे लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए भी बोल रहे हैं कि उन्होंने काम कराया है, शिक्षा अच्छी दी है, सड़कें बनवाई है, बिजली फ्री करी है, तमाम तरह की बातें और भी हो रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए।
मगर अंततः 5 फरवरी को वोट पड़ेंगे, तय हो जाएगा। फिर 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे, तय हो जाएगा कि कौन जीत रहा है। हमारी बस यही उम्मीद रहेगी कि जो भी जीते वो इस क्षेत्र का विकास करवाए। मुस्तफाबाद से रविशंकर के साथ कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा।